हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग रहने वाली है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि जो मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो गोल्ड के ऊपर हम अप्लाई करेंगे, और मैं इसका पूरा बैक टेस्टिंग वगैरह भी करके आपको दिखाऊंगा। इसकी एक्यूरेसी क्या है, रिजल्ट क्या है, सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और फिर इसके बाद आपको भी इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आप भी इसी तरीके से रिजल्ट अचीव कर सकते हैं जैसे कि मैंने किए हैं, और जैसा मैं आप लोगों के साथ लाइव स्ट्रीम में जब भी आपको कोई ट्रेड देता हूं तो वो डॉट पॉइंट से क्यों काम करता है। डॉट पॉइंट पे हमारी एंट्री होती है और वहीं से मार्केट चलना शुरू करता है, और हमारा मार्केट वहीं तक जाता है एग्जैक्ट जहां हम अगला ऑर्डर ब्लॉक यानी अगला जो टारगेट पॉइंट हम रखते हैं वहां तक मार्केट जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में सीखेंगे, समझेंगे, लेकिन वीडियो को पूरा देखेंगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी। बीच में से अगर स्किप करेंगे तो आप ही के लिए नुकसान है, मेरा उसमें कुछ नहीं जाने वाला। इसलिए अगर अभी समय नहीं है तो इस वीडियो को आप ऐसा लाइक करके छोड़ सकते हैं, अपना वॉच लेटर में डाल के छोड़ सकते हैं। बाद में जब भी आपके पास समय हो तब आप इस वीडियो को देखिएगा। और चलिए, अब ज़्यादा समय ना गवाते हुए सीधा चार्ट पे चलते हैं और डिटेल से सीखते हैं इस स्ट्रैटेजी को। 2026 में आपके लिए वाकई में बेस्ट एक सेटअप में दे रहा हूं। बस इसी पे काम कर लेना, एक ही सेटअप पे। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। 2026 में आप सक्सेस हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। एक भी रूल ब्रेक किए बगैर बस इसी के ऊपर काम कर लेना, ये आपको कामयाब कर देगी ट्रेडिंग में। चलिए, आप चलते हैं चार्ट पे और सीखते हैं डिटेल से। तो यहाँ पे ये अपन ने गोल्ड का चार्ट ओपन कर लिया है, और गोल्ड के चार्ट पे यहाँ पर अभी अगर मैं फ़िलहाल के लिए बात करूँ, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है। अब इसको मैं आ जाता हूँ सबसे पहले आवरली टाइम फ्रेम पे। आवरली टाइम फ्रेम पर आने के बाद में एक बार मैं 15 मिनट पे भी आ जाता हूँ, और आवरली से आने के बाद 15 मिनट पे, और 15 मिनट के बाद आ जाता हूँ एक बार 5 मिनट पे। 5 मिनट पे आने के बाद मैं ये देख लेता हूँ कि मुझे डेटा कितना पीछे तक का दिखाई दे रहा है, जिससे कि मुझे ये आइडिया रहे कि हम यहाँ पे जो बैक टेस्ट कर रहे हैं वो कहाँ तक काम करने वाला है। तो यहाँ पे हम 5 मिनट पे ही बनाएंगे अपना सेटअप। तो यहाँ पे 5 मिनट तक पे तो क्या है कि मुझे जो दिखाई दे रहा है 15 दिसंबर तक का दिख रहा है, 15 दिसंबर 2025 का। तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम आ जाते हैं 1 आवर पे। अब 1 आवर पे आएंगे तो और भी पुराना डेटा हमें दिख जाएगा। यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो देखो मई तक का भी डेटा हमें शो हो रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मुझे जो डेटा शो हो रहा है, ये डेटा है जनवरी 2025 का। 2 जनवरी 2025 का डेटा है आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे क्या, उस चीज़ को समझिए आप। मैं किस तरीके से यहाँ पे सेटअप्स को आइडेंटिफाई करता हूँ। यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं हमें एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है मार्केट में। ये हमारा एक ट्रेंड चला जा रहा है, चला जा रहा है। मार्केट अभी अप साइड में जा रहा है कंटिन्यू। एक सेकंड में ये पेन भी ओपन कर लेता हूँ, जो एपिक पेन है। इससे क्या है कि आपको मार्क करके मैं दिखाता रहूँगा ना, तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। अगर हमारे पास में इसका पेड प्लान रहे ना, तो पेड प्लान में क्या है कि आपको और भी पीछे का डेटा आप देख सकते हैं। लिमिटेड एक्सेस रहता है, जहां अपन जैसे जो फ्री प्लान है ना ट्रेडिंग व्यू का, उसको अगर यूज़ करते हैं तो इसमें आपको लिमिटेड कैंडल्स यानी कितनी 10,000 कैंडल कितना अपन यूज़ कर सकते हैं जो फ्री रहता है। जिसमें 5,000 कैंडल या 10,000, 5,000 कैंडल्स हमारे लिए रहती हैं कि 5,000 कैंडल्स हम देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डेटा। अब देखिए यहाँ पे ये मार्केट इस तरीके से ये ट्रेंड बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, एक हायर हाई बनाते हुए। लेकिन जैसे ही मार्केट ट्रेंड चेंज कर देता है, अगर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी तो फिर मार्केट नीचे के लिए कंटिन्यू करेगा जब तक के ट्रेंड ब्रेक नहीं हो जाता, जब तब तक मार्केट अप साइड में कंटिन्यू नहीं करेगा। तो इसलिए आपको सबसे पहली चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो रखना है आपको ट्रेंड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो रहेगा आपका ट्रेंड। ठीक है, आपको पहली चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो आपको ट्रेंड देखना है। सेकंड चीज़ आपको जो देखनी है यहाँ पे वो है आपका टाइम फ्रेम। ठीक है, ये आपके जो सेकंड चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है, यह आपका रहेगा टाइम फ्रेम। इसके बाद में आपके फिर आती है थर्ड चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। इस चीज़ में जो आपका सेटअप है, थर्ड आपको यहाँ पे ध्यान रखना है मार्केट के टाइम फ्रेम के साथ साथ यहाँ पे लिक्विडिटी एंड ऑर्डर ब्लॉक्स।
लिक्विडिटी बोल लो, ऑर्डर ब्लॉक बोल लो, जैसा भी। स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकती है तो उसको माइंड मत करना, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी, जहाँ जहाँ पर भी लिक्विडिटी है, जहाँ जहाँ पर भी ऑर्डर्स हैं, वहाँ पर मार्केट जाएगा और उसके साथ फिर आपको एक कंप्लीट सेटअप आपका बन जाता है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करें, अब मैं यहाँ से इन सबको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, हमें यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे हम ऑर्डर ब्लॉक को मार्क नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमें मार्क करना है कि यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ट्रेंड दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमें ट्रेंड दिखाई दे रहा है। अब इस ट्रेंड को देखते जाओ यहाँ पे, लेकिन मैं क्या है कि आपको बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से समझा रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ। यहाँ आप देखो, ये मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट ट्रेंड बनाते हुए ऊपर की तरफ गया, और लेकिन जैसे ही मार्केट ने ये नीचे की तरफ ट्रेंड ब्रेक किया तो मार्केट ने क्या किया, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से एक रेजिस्टेंस खाया, और रेजिस्टेंस खाने के बाद में मार्केट फिर सीधा गिरना शुरू किया। अगर आपकी एंट्री यहाँ पे हो जाती इसमें और यहाँ पे आप एसएल रखते, और ये पूरा का पूरा जो एरिया था ये आपका हिट हुआ है, ठीक है। लेकिन उससे पहले देखो, मार्केट कभी कभी आपको ऐसा भी दिखाएगा, ये जो एफईजी एरिया है ना, इनको भी मार्केट रिस्पेक्ट करेगा, तो इनको भी आपको लेके चलना है। अब मार्केट ने इसको जस्ट आपके एरिया को टैप किया, और टैप करने के बाद मार्केट ने क्या किया, एक बहुत बड़ा यहाँ पे करेक्शन किया, ऊपर की तरफ निकला। लेकिन यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक था ऑलरेडी, यहाँ पर भी अपने आप में एक ऑर्डर ब्लॉक था। उस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, बल्कि फिर वहाँ से मार्केट ने वापस से रिजेक्शन दिखाया, तो आपकी यहाँ पे एक री एंट्री और बन जाती इसी ऑर्डर ब्लॉक से, क्योंकि यहाँ पे भी ऑर्डर लगे हुए थे लोगों के। इस जगह में, इस जगह में आपकी एंट्री यहाँ पे बन जाती, ठीक है। इस तरीके से आपको देखो, यहाँ पे भी कितने करीब 320 पिप्स मिले हैं, यहाँ पे भी आपको करीब करीब 230 पिप्स मिल जाते। इसके बाद में फिर मार्केट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इस ट्रेंड को चेंज कर दिया, यहाँ पे ये मार्केट ने ट्रेंड को चेंज कर दिया, यहाँ हो गया मार्केट का ट्रेंड चेंज। इसके बाद में अब मार्केट क्या करेगा, जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक होगा, उसमें मार्केट आएगा। मार्केट यहाँ पे आया, मार्केट ने टैप किया, जैसे ही मार्केट ने इस एरिया में टैप किया, हमारी यहाँ पे एंट्री बनती, और हम लोग यहाँ पे ये रखते अपना एसएल, और हम यहाँ पे देखते कि इसके लिए कोई रिसेंट एरिया कौन सा है जो फुलफिल नहीं हुआ। तो मुझे यहाँ पे एक ये एरिया दिखाई दे रहा है, ये प्रीवियस ये एरिया दिखाई दे रहा है, और मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं तक गया। इवन मार्केट तो ऊपर भी गया, लेकिन मार्केट ने उस पूरे एरिया को टैप किया, और यहाँ पे 200 पिप्स हमें फिर मिल गए। अब मार्केट जब ट्रेंड को फॉलो कर ही रहा है, तो मार्केट ने जैसे ब्रेकआउट दे दिया, तो हमारे लिए फिर से एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे ड्रॉ करना कंपलसरी हो गया कि यार एक ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर लेते हैं। हमने ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ किया, मार्केट वापस से उस रेंज में आया, फिर मार्केट वहाँ से निकला, और मार्केट ने कंटिन्यू फिर ट्रेंड को चालू रखा, मार्केट फिर निकला। उसके बाद में फिर मार्केट देखो, जैसे ही मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया, मार्केट ने यहाँ पे अप साइड में ये ब्रेकआउट किया। जब तक ये मार्केट ब्रेकआउट करता रहेगा, आपको क्या करना है, सिंपली इसको ट्रैक करते जाना है, और आप इसको बढ़ाते रहोगे। अब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास में ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला एरिया, ये कैंडल हमारे पास में ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक था, इसमें मार्केट आया, और आने के बाद में फिर मार्केट यहाँ से निकला। अब जैसे ही मार्केट यहाँ से निकला, कंटिन्यू मार्केट गया ऊपर की तरफ, ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे हमारा एसएल लग जाता है इस जगह में, यहाँ मान लो आप इसके नीचे, इस जोन के नीचे हमने एसएल रख लिया, और मार्केट पूरा गया। देखो मार्केट एक बार आया भी था नीचे, लोगों का एसएल लेके फिर ऊपर की तरफ निकला है। अब दोबारा जब मार्केट नीचे आया, तो जो एरिया पेंडिंग बचा है उसको लेने के लिए आएगा। जैसे कि अब ये एरिया पेंडिंग बचा था, ये ऑर्डर ब्लॉक का ये वाला एरिया पेंडिंग बचा था, और पेंडिंग जो एरिया पेंडिंग बचा है उस एरिया को लेने के लिए मार्केट वापस आया, यहाँ से ऑर्डर फिल किए मार्केट ने, और जैसे ही ऑर्डर फिल किए मार्केट ने, मार्केट वापस से निकला, और फिर यहाँ पे मार्केट कहाँ तक जाएगा, ये हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया था। आप इसका जो जोन है इसका 50% एरिया मार्क कर सकते हो। आपने ये मार्क किया, यहाँ तक मार्केट पहुँचा, ठीक है, यहाँ तक मार्केट गया। उसके बाद में मार्केट गया, मार्केट ने फिर रिजेक्शन खाया, लेकिन आप क्या करोगे, यहाँ पर मार्केट पहुँच गया, अगर आपके अंदर ग्रिड है तो आप उसे ट्रेल कर सकते हो, नहीं तो आप अपना टारगेट से एग्जिट कर सकते हो। स्टिल आपको 360 पिप्स यहाँ पे मिल चुके हैं। अब मार्केट जब तक यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं करेगा, तब तक नया ट्रेंड नहीं बनेगा। अब मार्केट ने देखो यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट किया, मार्केट ऊपर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मार्क कर देंगे कि जो एरिया हमारा पेंडिंग बच चुका है, ये एरिया मैंने मार्क कर दिया, और
यहाँ पे एक एरिया मैंने ये मार्क कर दिया, मार्केट आया इस एरिया में। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे इस एरिया में आया, लेकिन मुझे ये भी दिख रहा था कि साथ के साथ एक और पेंडिंग एरिया इसी के पास में है, तो मुझे पता है कि ये एरिया ज़्यादा चलेगा नहीं, यहाँ पे ये टूट सकता है और यहाँ तक मार्केट आ सकता है, और इसके बाद में फिर थोड़ा सा दूरी पर है एक एरिया जो पेंडिंग एरिया, लेकिन उससे पहले मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया हुआ है, ट्रेंड को मार्केट ने कंटिन्यू किया हुआ है। तो अब लेकिन इस स्विंग को मार्केट रिस्पेक्ट करने नहीं आया, तो इसके लिए हम यहाँ पे इस एरिया को वैलिड मान सकते हैं। जैसे हम इस एरिया को वैलिड मानते हैं और इस एरिया पे हम ऑर्डर लगाते हैं, तो हम यहाँ पे टारगेट किस हिसाब से ले सकते हैं कि ये एरिया हमारे लिए टारगेट हो सकता है। यहाँ पे जस्ट हम एसएल रखेंगे इसके नीचे, यहाँ हमारा एसएल आ गया और यहाँ पर ये हमारा टारगेट हो गया। इसमें भी हमें कितना, करीब 280 पिप्स, 280 पिप्स का यहाँ पे मूव मिल गया। मूव तो मार्केट ने बड़ा किया, यहाँ तक मार्केट का अगर देखोगे तो 300 पिप का मार्केट ने मूव दिया। हमारा टारगेट सिंपली रेंज की जो मिडिल लाइन होती है, जो भी हम रेंज ड्रॉ करेंगे, जो ऑर्डर ब्लॉक हम ड्रॉ करेंगे, चाहे सप्लाई में चाहे फिर डिमांड में, उसकी जो मिडिल रेंज होती है वो हम हमारा टारगेट रखते हैं। ठीक है, जो भी हमारे पेंडिंग एरिया है उसका वो एरिया हम टारगेट रखते हैं। अब यहाँ पे 1 2 और 3 कैंडल हैं, इसके बीच में जो ये गैप बना हुआ है, तो यहाँ पे बन रहा है एफवीजी। लेकिन हम फिलहाल के लिए डिस्ट्रैक्ट ना होंगे, क्योंकि जैसे मल्टीपल सेटअप्स को फॉलो करते हैं, मल्टीपल अगर कोई चीज़ें आपको कंफर्मेशन दिख रही उनके चक्कर में पड़ते हैं, तो होता क्या है कि कोई भी चीज़ हाथ में नहीं आती, फिर अपना लॉस ही होता है लास्ट में जाके। इसलिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली बस ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ कर लेंगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने बनाया और मार्केट यहाँ से निकल गया ऊपर की तरफ। अब हमें जब एंट्री मिलेगी तब हम यहाँ पे दोबारा से एंटर होंगे। अब मार्केट देखो, यहाँ से मार्केट निकला, ये मार्केट निकाला, ये स्विंग बनाया, फिर यहाँ निकला, फिर एक स्विंग बना के फिर मार्केट निकला, और उसके बाद फिर से आया नीचे और फिर ऊपर की तरफ निकल रहा है। अब इस तरीके से मार्केट मूव करते हुए अगर जा रहा है, तो जैसे ही मार्केट ने ये एरिया निकाला हुआ था, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट आपका यहाँ पर आता है, इस एरिया में ये मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया। ठीक है, ये हो गया आपके लिए एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया। अब यहाँ से भी आप ट्रेड लेते अगर, तो यहाँ से भी आपको अच्छा खासा ट्रेड बन जाता है। मार्केट ने जस्ट टैप किया और टैप करते ही मार्केट यहाँ तक निकला, आपको 100 से 150 पिप्स तो स्टिल इस वाले मूव में भी मिल जाते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको भी पता है कि 140 पिप्स का मूव 1400-1500 पॉइंट बहुत बड़ा मूव होता है, ये आपको यहाँ पे मिल जाता है। यानी कि सिंपली 1:2 का आपको टारगेट यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो ऑर्डर ब्लॉक एरिया जो हमने बनाए हुए हैं, उस एरिया को प्रॉपर तरीके से मार्केट रिस्पेक्ट करने के लिए वापस आया फिर उसी रेंज में, और उस एरिया को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, बल्कि यहाँ से एक कन्फर्मेशन दिया कि मार्केट आया, मार्केट ने टैप किया और मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पे क्लोजिंग दी, और आपने कन्फर्मेशन देख के अगर यहाँ पे ट्रेड लिया होता और सिर्फ इसी कैंडल के नीचे आप एसएल रख देते, तो आप यहाँ पे देखो मार्केट ने कितना बड़ा मूव दिया है। करीब करीब यहाँ पे आपको 360-70 पिप्स का एक बड़ा मूव मिल जाता। अब लेकिन मार्केट ने किया क्या कि यहाँ तक जैसे ही मार्केट निकला, यहाँ से ये निकला मार्केट, तो ये निकलने के बाद में मार्केट ने यहाँ पे इस एरिया को तोड़ दिया, तो यहाँ से हो गया मार्केट का ट्रेंड चेंज। अब जब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है, तो यहाँ पे तो ये हमारा हो गया है सप्लाई का एरिया हो गया, एक तो ये सप्लाई वाला एरिया हो गया हमारा, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है सप्लाई का ऑर्डर ब्लॉक है ये। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अब जैसे ही यहाँ पे इसको तोड़ा मूव को, अब तो यहाँ पे इस कैंडल के बाद मार्केट ने बड़े मूव किए थे, मतलब यहाँ पे इस कैंडल के बाद में मार्केट ने बड़े मूव्स दिखाए, यहाँ से मार्केट ने बड़े मूव दिखाए। मार्केट इस एरिया में आया और मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी। अब यहाँ पे हम 15 मिनट के 5 मिनट के हिसाब से कंफर्मेशन लेकर यहाँ पे हम एंट्री बनाते हैं। इसमें टारगेट एसएल हम अपना इसके ऊपर रखते, ये जो स्विंग बनाया हुआ है इस स्विंग के ऊपर रखते, इसमें 50 से 60 पिप्स का एसएल बनता, और हम यहाँ पे टारगेट रख देते ये एरिया हम यहाँ पे टारगेट रख देते यहाँ तक हमने ये टारगेट रख दिया। अब यहाँ मार्केट तोड़ते हुए जा रहा है, तो इसके बाद हमें और के अगर ये रीसेंट एरिया है मार्केट का, क्योंकि इसको टैप नहीं किया और उसके पास से घूम के वापस जा रहा है, तो हमें ये भी समझ में आ रहा है कि अगर ये एरिया है तो इसके नज़दीकी एरिया कौन सा है, उनको भी मार्केट टैप कर सकता है क्या। तो मार्केट का एक नज़दीकी एरिया ये और था, ये ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट इवन यहाँ तक भी आया और इस एरिया को टैप करके मार्केट निकला। लेकिन आप सिर्फ उतना लो जो आपको दिखाई दे रहा है, पहले आप उस एरिया को लो, और यहाँ से आप देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पे एक बड़ा मूव किया, और यहाँ पर भी आपको करीब 300 पॉइंट्स का 300 पिप का मार्केट में मूव मिल गया। अब लेकिन यहाँ से मार्केट ने जैसे घूमना शुरू किया, जब तक कि मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं होगा तब तक हमारा यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड नहीं बन सकता है। अब उसके लिए देखो यहाँ पे मार्केट आया, मार्केट ने टैप किया,
अब इस एरिया में मार्केट ने टैप किया क्योंकि इसको तो तोड़ा हुआ था, लेकिन अब इस एरिया में मार्केट ने टैप किया तो हम यहाँ पे इस एफईजी एरिया को लेते हैं कि ये जो एक एफईजी एरिया हमारा बना हुआ था, इस एरिया को ले लेते हैं, इस एफईजी एरिया को। और इस एफईजी एरिया में हम देखें, अगर मार्केट आया, टैप किया वापस से यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक में, यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक हमें जो दिख रहा है इसमें मार्केट ने टैप किया, और उसके बाद में यहाँ से मार्केट ने निकलना शुरू किया। और यहाँ पर भी मार्केट ने करीब करीब, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको मार्केट ने दिया है टारगेट 250 पिप्स के अराउंड आपको ये टारगेट मिल गया यहाँ तक। अगर यहाँ आप देखोगे ना, ये हम इसको मार्क कर लेते हैं, अगर ये तो मार्केट ने एग्जैक्टली देखो टैप किया इस एरिया को, जाके इस एरिया को मार्केट ने टैप किया है। अब मार्केट में हम टारगेट यहाँ रखते हैं ना इसका, तो भी मार्केट देखो नीचे, जब अगर इसको टैप करके नीचे की तरफ आ रहा था निकल के, तो क्या है कि हम अपना ट्रेलिंग एसएल हमारा कट जाता, लेकिन यहाँ पे अगर चलता तो हमें टारगेट मिलता। इसके बाद में फिर मार्केट ने क्या किया, इस हाई को ब्रेक कर दिया। अब जैसे ही मार्केट ने हाई को ब्रेक कर दिया, और उसके बाद मार्केट ने इस हाई को ब्रेक करके जब निकलने लगा ऊपर की तरफ, तो हमने देखा कि यार अब मार्केट ने अगर ये हाई तोड़ ही दिया है, अब स्विंग बना रहा है, तो मार्केट नीचे दोबारा आएगा तो कौन से एरिया तक आ सकता है, तो हमने इन एरियाज़ को ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक थे, इनके बाद से मार्केट में मूव आया। मार्केट जैसे ही यहाँ पे आया, इसके बाद इस ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट ने सपोर्ट दिखाया। हम यहाँ पे एंट्री बनाते 15 मिनट के हिसाब से देख के कंफर्मेशन, और यहाँ पे हम रख देते इसी एरिया को सबसे पहले तो टारगेट, कि यार इसी एरिया में मार्केट आना चाहिए। मार्केट इस एरिया में आया भी, यहाँ तक अपने को टारगेट मिल जाता। गया तो मार्केट और भी ऊपर है, मार्केट ने करीब 560 पिप्स का मार्केट ने मूव दिया, 60-65 पिप्स का। लेकिन हम फिर भी यहाँ पे मानते हैं कि मार्केट में अपने को आराम से 400 पिप्स का यहाँ पे एक बड़ा मूव मिल जाता, और ये बड़ा मूव हम कैप्चर करते पूरा का पूरा। उसके बाद फिर मार्केट देखो कंटिन्यू मार्केट में रैली रही है, मार्केट कंटिन्यू बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। और अगर मार्केट को आप ट्रैक करते जाते तो मार्केट ये तो पूरा ऊपर तक गया है। यहाँ से अगर आप देखते जाओगे या आप पूरा मार्केट को ट्रैक करते हो, अगर यहाँ तक जाते हो, तो ये एक बड़ा मूव आपका ये पूरा का पूरा आप कैप्चर कर लेते। ये ट्रेड हो सकता है आपका 1 2 3 दिन चलता, लेकिन आप ये पूरा मूव कैप्चर कर लेते। लेकिन उसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखोगे, मार्केट ने यहाँ पे एक ये स्विंग बनाया, फिर यहाँ पे एक स्विंग बनाया, फिर यहाँ पे एक स्विंग बनाया, और मार्केट आया। अब जैसे यहाँ मार्केट ने करेक्शन करना शुरू किया यहाँ पे, तो ये स्विंग था हमारे लिए एक रीसेंट स्विंग ये था। और इस स्विंग पे आने के बाद में मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने वापस से सपोर्ट ले लिया इस एरिया में। यहाँ पे ये स्विंग एरिया था हमारे लिए, और इस स्विंग एरिया पे मार्केट ने वापस सपोर्ट दिखाया। और अगर मैं इसकी ये पूरी ये वाली कैंडल ही ले लूँ, ये एरिया की ये कैंडल, तो एग्जैक्ट आप देखोगे तो इसी कैंडल के अंदर से ही मार्केट घूम गया। अब मान लीजिए आप यहाँ से भी हमने कोई ट्रेड बनाया होता, और ये ट्रेड हमारा ज़्यादा भी नहीं, तो यहाँ तक भी हमारा अगर ये ट्रेड हमने रखा होता, तो भी हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा टारगेट मिल जाता। एसएल हम रखते सिर्फ इस लाइन के नीचे, हम एसएल रख देते, मतलब कितना एसएल बन रहा है अपना, करीब 100 पिप का एसएल बनता है, और 400 पिप का यहाँ पे एक बड़ा टारगेट हमें मिल जाता है इसमें। ठीक है, अब उसके बाद मार्केट देखो यहाँ से जैसे निकला तो मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ आया। यहाँ पे जो बचा हुआ पेंडिंग एरिया था, जैसे इनको मार्केट ने ब्रेक कर दिया था, तो यहाँ पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स थे, इनको मार्केट ने इन ऑर्डर्स को फिल किया, और मार्केट ऊपर की तरफ निकला। फिर इसके बाद में अब मार्केट जब यहाँ से निकल गया, तो हमारे लिए जो ऑर्डर ब्लॉक के एरिया थे, वो ये एरिया थे हमारे लिए, ऑर्डर ब्लॉक के ये एरिया हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक के थे। अब मार्केट देखो यहाँ तक पूरा नीचे तक आया, इस एरिया तक, यहाँ तक मार्केट नीचे आया। यहाँ पे देखो ये एफवीजी का एरिया था जो पेंडिंग बच रहा था। मार्केट देखो यहाँ से जस्ट टैप करके मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया वापस। मार्केट आया, मार्केट ने टैप किया, यहाँ से क्या किया था मार्केट ने, ये जो स्विंग था मार्केट ने आया नीचे की तरफ ब्रेक किया, और फिर यहाँ से नीचे की तरफ भी टारगेट दिया मार्केट ने। हालांकि अगर आप यहाँ से ऐसे थोड़ा थोड़ा भी अगर आप पॉइंट्स को कैप्चर करोगे ना, थोड़ा थोड़ा भी देखो, यहाँ से ये स्विंग था, मैं आपको पूरा बना के दिखाता हूँ। ये स्विंग था, यहाँ पे ये स्विंग टूटा, इसके बाद में फिर मार्केट गया रीटेस्ट करने गया, तो ये था ऑर्डर ब्लॉक एरिया। ऑर्डर ब्लॉक से खाया मार्केट ने रिजेक्शन लिया जैसे ही, तो यहाँ से अगर हम अपनी शॉर्ट की एंट्री बनाते यहाँ पे, और हम एंट्री को कहाँ तक रखते, टारगेट ये एरिया तक हम टारगेट रखते, ये एफईजी एरिया तक। मार्केट ने देखो यहाँ तक पूरा टारगेट दिया, तो टारगेट भी कितना, यहाँ नीचे तक 400 पिप्स का टारगेट मार्केट ने दिया। अब उसके बाद में जब ये यहाँ से निकल गया, तो हमारे लिए क्या था कि ये एरिया जो है ये एक ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा, हमने ये भी बना लिया, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने स्विंग को ब्रेक कर दिया था, तो ऊपर की तरफ निकल गया था। अब जब ऊपर की तरफ निकल गया, तो मार्केट जैसे ही वापस इस एरिया में आया, तो यहाँ पे हम कंफर्मेशन दे के वापस एंट्री बनाते, और एंट्री अगर हम बनाते यहाँ पे, तो ये हो गया हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया सप्लाई का। डिमांड एरिया से, डिमांड ऑर्डर ब्लॉक से हम यहाँ से निकलेंगे, जो डिमांड एरिया में जो ऑर्डर ब्लॉक था,
इस एरिया से हम निकले तो यहाँ पे देखो सप्लाई तक अगर आप देखोगे 550 पिप्स का यहाँ पे एक बड़ा मूव आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जितना हम इसको ट्रैक करते जाएंगे उतना ये इसी तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा और अलग तरीके से भी समझा देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा समझाया ये बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से कि आप बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से करते हो तब कैसे काम करेगा। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम पे तो हम देखेंगे सिर्फ ट्रेंड को, आवरली टाइम फ्रेम पे हम सिर्फ ट्रेंड देखेंगे। अब यहाँ पे मैं 5 दिसंबर तक का निकालता हूँ, दिसंबर का निकालूंगा तो आपको थोड़ा और डेटा अच्छे से समझ में आ जाएगा। दिसंबर का, क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिसंबर का ही डेटा दिख रहा है ना, 5 दिसंबर का। आवरली टाइम फ्रेम पे तो दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे मार्केट ने ये क्या है कि मार्केट आ रहा है ट्रेंड बनाते हुए, यहाँ मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड को ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू करते आ रहा था नीचे, फिर मार्केट ने यहाँ से कर दिया ट्रेंड को वापस से चेंज, और उसके बाद फिर मार्केट ने यहाँ से इन ऑर्डर ब्लॉक एरियाज से सपोर्ट लेना शुरू कर दिया। तो अब हमें ये क्लियर हो गया कि मार्केट को थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ना है, तो मार्केट का रुख थोड़ा ऊपर की तरफ रहेगा। अगर मार्केट का रुख ऊपर की तरफ रहेगा अगर, तो उस हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे मार्केट के अंदर। अब हमने ट्रेंड देख लिया कि मार्केट का ट्रेंड ये अप साइड में जा रहा है, इस तरीके से अप साइड में मार्केट का ट्रेंड बढ़ रहा है। हालांकि यहाँ से देखो मार्केट साइडवेज रहा है, कौन से एरिया में, यहाँ पे अगर आप देखोगे 42-63 से लेकर ये आपका 41-75 के बीच में ही रहा मार्केट इस बीच में। लेकिन हमें ये क्लियर हो गया कि यहाँ से मार्केट अब बढ़ना शुरू कर सकता है। तो यहाँ पे अब जैसे इस दिन का 4 दिसंबर को आप देख रहे हो कि मार्केट ने यहाँ से ट्रेंड को सपोर्ट लेना शुरू किया था, इस एरिया से मार्केट ने सपोर्ट लेना यहाँ से शुरू किया इस ऑर्डर ब्लॉक एरिया से, तो मार्केट यहाँ पे अब बढ़ सकता है। तो मार्केट में गुंजाइश है कि मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमने ट्रेंड देख लिया कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ है अप साइड में, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में ब्रेकआउट मिला है, तो मार्केट खाली भी ऑर्डर ब्लॉक एरिया से ऑर्डर लेने आया था। अब जाएंगे हम 15 मिनट पे, ट्रेंड हमने देख लिया, 15 मिनट पे हम जाते हैं, ये आ गए हम 15 मिनट पे। अब 15 मिनट पे हम जैसे ही पहुँचे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्केट में यहाँ पे कंटिन्यू हमें ब्रेकआउट ये दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया हुआ है, ऐसे ये मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया हुआ, तो अब मार्केट रीटेस्ट करने आया। अब मार्केट जब रीटेस्ट करने के लिए आएगा, तो रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पे हमें जो एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अब यहाँ से देखोगे कि ये मार्केट ने ब्रेकआउट किया, तो ये ऑर्डर ब्लॉक था हमारे लिए, ये वाला एरिया। अब इस एरिया में मार्केट आया, एग्जैक्टली 50% एरिया में मार्केट आया। जैसे ही मार्केट आया तो यहाँ पे बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम में हम जाएंगे, देखो यहाँ पे मार्केट की कैंडल की क्लोजिंग मिल रही है। तो अब यहाँ पे हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाने के बाद में यहाँ पे लगाएंगे अपना ऑर्डर, और यहाँ पे हम देखेंगे कि अब मार्केट कितना ऊपर जा सकता है। तो मुझे रिसेंट एरिया ये दिखाई दे रहा था, और मैंने कहा एसएल कहाँ रहेगा मेरा, एसएल रखेंगे हम सिर्फ जोन के नीचे, यहाँ पे रख लेंगे अपना एसएल, जो कि हमारा 50 पिप्स का आया एसएल यहाँ पे। और उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे टारगेट एरिया की बात करें, तो मार्केट ने एग्जैक्ट यहाँ पे 300 पिप का टारगेट दिया, ये यहाँ पे 300 पिप्स का यहाँ पे टारगेट मिला। इसको 5 मिनट पे जाके शिफ्ट करेंगे, तो 5 मिनट पे जाके आपको और अच्छे से एंट्री समझ में आ जाएगी। यहाँ पे 5 मिनट पे चलते हैं, देखो 4 तारीख का ये नहीं दिखा रहा ना, यहाँ से ये 15 दिसंबर का दिखाएगा, अभी 15 दिसंबर का दिखाएगा यहाँ से, लेकिन 15 मिनट के हिसाब से ये हमें वो वाला एरिया दिखा रहा है। यहाँ पे 15 दिसंबर से ये दिखाना शुरू करेगा 5 मिनट पे अगर हम इसे देखते हैं तो। अब यहाँ से ये टारगेट मिल गया हमें। अब इसके बाद में मार्केट कंटिन्यू बढ़ रहा है, यहाँ पे वापस से मार्केट का जो ट्रेंड है, अब जैसे कि हम यहाँ पे मार्केट को ड्रॉ कर देते कि ये वाला एरिया हमने ड्रॉ कर दिया, इसमें ये वाला एरिया हमने ड्रॉ कर दिया, और उसके बाद में फिर मार्केट यहाँ इसको ब्रेकआउट करके जब नीचे गिरता है, तो फिर यहाँ से ट्रेंड थोड़ा अगर मार्केट का चेंज दिखता है, तो फिर हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था, मार्केट वापस से देखो इस एरिया तक वापस से टैप किया था, इस एरिया मार्केट आया 5 मिनट के हिसाब से, यहाँ पे भी एंट्री बन सकती थी आपकी, यहाँ पे भी मार्केट में वही ऑर्डर्स को फिल कर रहा था मार्केट, और आप यहाँ तक का टारगेट रख सकते थे ईजिली। और मार्केट ने एग्जैक्टली देखो यहाँ तक का टारगेट आपको दिया अभी। अगर यहाँ पे आपका एसएल बनता तो बहुत छोटा बनता है एसएल भी। अब यहाँ मार्केट ने जैसे ये ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ तोड़ा, तो ट्रेंड चेंज हो गया। अब जैसे ट्रेंड चेंज हो गया,
तो अब हम देखेंगे कि मार्केट में कहाँ पे किस जगह यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ पे मुझे ऑर्डर ब्लॉक दिखा, सप्लाई ऑर्डर ब्लॉक मुझे यहाँ पे दिख गया। और उसके बाद में जैसे ऑर्डर ब्लॉक दिखा तो हम यहाँ से मार्केट में वापस से सेल करेंगे जैसे ही मार्केट आया। अब सेल कहाँ तक के लिए करेंगे, सेल करेंगे हम यहाँ पे इस एरिया तक के लिए कि यहाँ पे कोई रिसेंट एरिया कौन सा दिख रहा है, सबसे नज़दीक था ये एरिया जो कि फिल हो रखा था। फिर उसके बाद था ये एरिया, ये भी ऑलरेडी फिल हो रखा था। उसके बाद ये और ये एरिया। अब यहाँ पे हमारे पास में जो एरिया बचे वो ये एरिया बचते हैं सबसे पहले, तो ये एरिया, ठीक है, यहाँ हमने मार्क कर दिया। और मार्क आप यहाँ पे कर देते हो तो देखो एग्जैक्ट मार्केट ने यहाँ तक का टारगेट दिया, क्योंकि जो मिटिगेटेड एरिया हैं उनको तो मार्केट नहीं करेगा रिस्पेक्ट। हमें पता है कि अगर मार्केट नीचे आ रहा है, जो एरिया ऑलरेडी मिटिगेटेड है, तो उन एरियाज़ पे जब आएगा तो फिर उन एरियाज़ को रिस्पेक्ट नहीं करेगा मार्केट, वापस से मार्केट गिर जाएगा नीचे की तरफ। तो यहाँ से आप देख सकते हो। अब हम आ जाते हैं, ये सब हटा के अब आ जाते हैं 15 दिसंबर पे आ जाएंगे, जिसको कि हम 5 मिनट के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, 15 दिसंबर का दिखा रहा था ना डेटा, 15 दिसंबर। अब आते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे। 15 दिसंबर 15 दिसंबर 15 दिसंबर से पहले 14 दिसंबर का क्या सीन है वो देखेंगे कि 14 दिसंबर को मार्केट ने यहाँ पे डाउन आया तो सही, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया ट्रेंड को। मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड को रिस्पेक्ट किया और मार्केट यहाँ से मुंह बना के ऊपर की तरफ तोड़ के मार्केट निकला है। तो हम कोशिश हो सकता है कि मार्केट की कोशिश रहे इस एरिया को स्वीप करने के लिए मार्केट आए। तो हम जाएंगे फिर 15 मिनट के एरिया पे। जब मार्केट यहाँ से निकल गया था, मार्केट की क्लोजिंग यहाँ कहीं पे हो गई थी, तो हम 15 मिनट के हिसाब से चले जाएंगे। 15 मिनट के हिसाब से अब हम आ जाते हैं इस एरिया में। अब जैसे हम 15 मिनट के हिसाब से यहाँ पे आते हैं, मार्केट ने क्या किया यहाँ पे इस एरिया में, अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ पे देखो ये तोड़ते हुए मार्केट बढ़ रहा था, मार्केट ब्रेकआउट कर रहा था। मार्केट यहाँ पे ये ब्रेकआउट, मार्केट ने जैसे ही मार्केट ओपन हो तो मार्केट ने ब्रेकआउट किया। अब जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो हमारे लिए यहाँ पे बन गया था एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया। ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया बन गया था हमारे लिए, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया हुआ है। हम जाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम जाते हैं अगर, तो यहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा उसको समझते हैं। अब इसको समझिए, यहाँ 15 ये दिखाई दे रहा है ना हमें यहाँ पे डेटा। ये अगर हम आए यहाँ पे 5 मिनट पे, तो 5 मिनट पे मार्केट जैसे इस एरिया में आया, मार्केट ने एक इस एरिया से ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग दे रखी है। अब ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग अगर दे रखी है तो मार्केट को हम जहाँ तक मार्केट जाएगा हम उसे ट्रैक करते हुए लेके जाएंगे। और हम यहाँ पे एसएल रखेंगे अपना इस एरिया से थोड़ा सा नीचे, मतलब 40 से 50 पिप्स का हमारा एसएल बनेगा और 200 से 250 पिप्स का हमारा यहाँ पे टारगेट बन गया। वापस यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप आ जाते हो। अगर 15 मिनट पे आपको क्या दिखता है, मार्केट फिल कर रहा है लेवल्स को और मार्केट उस एरिया तक पहुँचा। अब यहाँ पे मार्केट जहाँ जिस एरिया तक पहुँचने वाला है, क्या वहाँ पर अपना एक एरिया बनता है ऑर्डर ब्लॉक का? बिल्कुल बनता है। तो हम इसे ट्रैक करते हुए इस ऑर्डर को यहाँ तक रख सकते हैं, यहाँ तक इस ऑर्डर को हम ट्रैक करते हुए रख सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक तो जाएगा। मार्केट गया और मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शंस देना शुरू किया, हम इससे बाहर निकल गए। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट कंटिन्यू इस एरिया पे एक स्विंग बना रहा है और फिर मार्केट इसको नीचे की तरफ तोड़ देता है। अब जैसे मार्केट ने यहाँ पे ये एरिया ये तोड़ दिया, मार्केट ने ये नीचे की तरफ ये स्विंग को मार्केट ने तोड़ दिया, तो फिर हमारे पास में था एक ये यहाँ पे रिसेंट एरिया था जिसको कि मार्केट टैप कर सकता था। मार्केट देखो यहाँ पे आया हुआ है, मार्केट इस एरिया में घुसा और मार्केट ने टैप किया और उसके बाद यहाँ पे वापस रिवर्स होकर रेड कैंडल बना दी। तो यहाँ से ही हम यहाँ पे वापस इसको सेल कर सकते थे और सेल के साथ साथ यहाँ पे हम एक बड़ा टारगेट भी हम यहाँ पे प्लान कर सकते थे कि मार्केट ने अगर ट्रेंड को चेंज किया है तो कोशिश है कि मार्केट देखो जो स्विंग का बिल्कुल लोएस्ट एरिया है उस तक जाएगा। तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमें मुझे दिख रहा था यहाँ पे। अब ये ऑर्डर ब्लॉक अगर मुझे दिख रहा है यहाँ पे तो मैं यहाँ तक के लिए इसको प्लान करूँगा और अगले दिन जाके चाहे हमारा टारगेट हिट हो, और यहाँ पे हमारा टारगेट आया। तो इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हो और आप इस पे काम कर सकते हो। आपको मैंने बहुत ही आसान तरीके से कोशिश की समझाने की। मैंने आपको बताया कि पहले आपको ट्रेंड देखना है, ट्रेंड किस तरफ है मार्केट का, ट्रेंड को फॉलो करते हुए ही इस लिक्विडिटी को और इस ऑर्डर ब्लॉक को आप ड्रॉ करेंगे और एरियाज़ को आप ड्रॉ करेंगे, है ना। फिर 15 मिनट पे जाके आपको जैसी कंफर्मेशन मिल गई तो 5 मिनट पे आप एंट्री पॉइंट ढूंढे जिससे कि एसएल छोटा बने और आपको टारगेट बड़ा मिल सके। टारगेट आप अपना वही 15 मिनट के हिसाब से ऑर्डर ब्लॉक को देख के ड्रॉ करो और 5 मिनट के हिसाब से एंट्री और एग्जिट अपना प्लान करो, है ना। तब और आवरली टाइम फ्रेम पे अपना ट्रेंड देख लो।
बस ये चीज़ें आपने देख ली, लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पर ये देख ली, तो बस आपको इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और गोल्ड में आप इसे अप्लाई करो, जितना ज़्यादा हो सके इसके ऊपर बैक टेस्ट करो, ये काम करेगा डेटा पूरा का पूरा। और इसको आप बस इसी स्ट्रेटजी को, खाली इस पर ज़्यादा नहीं, ये जब जब मार्केट में बने इस पर 100 ट्रेड ले लो आप। जब तक आपका 100 ट्रेड पूरे होते हैं, जब जब ये बनती है ऐसे काउंटिंग करते जाना, जब बनी आपने ली 1 2 3 करते हुए ट्रेड आपने ली, तो 100 ट्रेड आप लेके देखो। उसके बाद अपना प्रॉफिट रेशियो काउंट करना कि कितने आपका इसमें एक्यूरेसी रही, 50%, 70%, 80%। यह आपका, ये मान के चलिए 70 से 80%, यानी कि 7 to 8 टाइम आपका काम करेगी। आउट ऑफ 10 7 to 8 टाइम ये काम करेगी ही करेगी। कोई 2-4 बार जब ऑर्डर ब्लॉक कोई सही से ड्रॉ नहीं होगा, कोई सही से लिक्विडिटी जोन आप फाइंड नहीं कर पाए, वहाँ पे कहीं आपका सेल जा सकता है। अदरवाइज़ ये प्रॉपर कैलकुलेटेड मार्केट है और कैलकुलेशन के बेस पे ही काम करता है। ये इसी तरीके से चलेगा। यह आपने फॉलो कर लिया तो आप ये मान के चलिए कि आपको यहाँ पे सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं किसी दूसरे एसेट पर इसको अप्लाई करूँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जिससे क्या है कि आपको ये स्ट्रेटजी बिल्कुल रट जाएगी। तो मैं मल्टीपल एसेट्स के ऊपर इसको अप्लाई करता जाऊँगा और आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाऊँगा। अगर आप चाहते हैं और भी वीडियोस देखना तो कमेंट ज़रूर कर देना। सो मैं आपके लिए और भी मल्टीपल वीडियोस बना दूंगा इस स्ट्रैटेजी पे, सिर्फ आप इस पर प्रैक्टिस करते जाइए। बहुत ही पावरफुल और काम की स्ट्रैटेजी, और इसमें कुछ भी ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको भाई बहुत टेक्निकल हो जाए, बहुत ज़्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए जो समझ में ना आए। बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से जॉन्स ड्रॉ करने हैं और इस पर काम करना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।